आइए दोस्तों, आज जानते हैं भारत में लोक चित्रकला। याद रखना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से लोक चित्रकला बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोक चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला है मधुबनी। याद रखना, मधुबनी का संबंध बिहार से है, बिहार के मिथिला क्षेत्र से माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता सीता का संबंध मधुबनी चित्रकला से है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और जीआई टैग इस मधुबनी चित्रकला को दिया गया है। मधुबनी चित्रकला में हम देखें तो सामान्यतः ये चित्र कच्चे घरों की दीवारों पर जो है प्राकृतिक रंगों जो कि फूलों से बनाए जाते हैं, इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः विवाह और हम कह सकते हैं जन्मोत्सव के रूप में ये जो है चित्र बनाए जाते हैं। इनके आयोजन के समय इस प्रकार के चित्रों को कच्चे घरों की दीवारों पर बनाया जाता है। वर्तमान स्वरूप में हम देखें तो अब जो है कच्चे घरों की जगह पक्के घरों की दीवारों पर भी इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। मधुबनी चित्रकला के बाद हम बात करेंगे तो एक चित्रकला मिलेगी काली घाट चित्रकला। याद रखिएगा दोस्तों, काली घाट का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि पैटकारी चित्रकला, याद रखना, इसका संबंध झारखंड से माना जाता है। इसी क्रम में आप याद रखिएगा फड़ चित्रकला आपको राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से माना जाता है। जबकि हम बात करेंगे तो यांग का चित्रकला, इसका जो है इसका संबंध सामान्यतः सिक्किम से माना जाता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे तो एक चित्रकला मिलती है राजपूत चित्रकला, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किशनगढ़ शैली। याद रखिएगा, यही किशनगढ़ शैली में जो है भारत की मोनालिसा नामक एक चित्र का निर्माण किया गया और भारत की मोनालिसा ये चित्र बनाया था उस काल में जो सावंत सिंह थे। सावंत सिंह जो किशनगढ़ के राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में था महान चित्रकार निहाल सिंह। निहाल सिंह ने अपनी प्रेमिका के रूप में एक चित्र बनाया जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। दोस्तों, अब आपका काम यह है कि आप बताएंगे कि विश्व की मोनालिसा या मोनालिसा चित्र किसने बनाया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।